आज पूरा एक भारत है, तो सभी सोलर से संबंधित सभी पॉलिसी पूरे भारत में हर राज्य में एक जैसी होनी चाहिए। आज अगर हम देखते हैं पीएम सूर्य घर की, पीएम सूर्य घर को अगर हमको सफल बनाना है, अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र में सोलर रूफटॉप की स्थापना करनी है, अगर हमको छोटे कस्बे में सोलर रूफटॉप की स्थापना करनी है, तो वहाँ इतनी बिजली कटौती है डिस्कॉम द्वारा कि वहाँ ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट सफल नहीं है। अगर हमको ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप गांव में कस्बे में अगर सफल बनाना है, तो हमको हाइब्रिड सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा, जिससे इतना खर्चा करने के बाद भी अगर बिजली की कटौती होती है तो सोलर रूफटॉप का इस्तेमाल उपभोक्ता सही पैमाने में कर सके। अगर जो सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा की जाती है, अगर हम उसका स्टोरेज ही अपने घर पे नहीं कर पाएँ, तो ऐसे सोलर रूफटॉप का क्या लाभ। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो सदैव ही डिस्कॉम की वित्तीय अवस्था को ही ध्यान में रखती है। कभी भी एंड यूज़र की वित्तीय अवस्था को ध्यान में नहीं रखा जाता, ना ही सोलर इंस्टॉलर की वित्तीय अवस्था को ध्यान में रखा जाता है। जरा सोचिए, इतना महंगा सोलर रूफटॉप लगाने के बावजूद अगर बिजली कटौती के समय अगर आप सोलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, सोलर द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है उसका अगर आप स्टोरेज नहीं कर पाएँ, अगर हाइब्रिड नेट मीटरिंग पॉलिसी डिस्कॉम राज्य अगर आपको नहीं देता है, तो सोलर का 100% इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिर्फ डिस्कॉम को फ़ायदा देने के लिए राज्य सरकार हाइब्रिड नेट मीटरिंग पॉलिसी को लागू नहीं कर रही है, और ये उपभोक्ता के साथ सरासर अन्याय है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से, हमारा निवेदन है डिस्कॉम से कि कृपया जहां पर बिजली कटौती अत्यधिक है वहां पर हाइब्रिड नेट मीटरिंग पॉलिसी को लागू किया जाए, तभी पीएम सूर्य घर के अंदर छोटे सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की स्थापना सफल हो पाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट इन सोलर की स्थापना नहीं हो पा रही है। भले ही आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पीएम सूर्य घर के ऊपर 1 करोड़ सोलर रूफटॉप के आवेदन आ गए हैं, पर क्या उसके पीछे किसी ने ये जांच पड़ताल करी कि क्या 1 किलोवाट, जिस उपभोक्ता ने 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप का आवेदन कर रखा है, उसकी छत के ऊपर क्या कोई एमपैनल वेंडर सोलर रूफटॉप की स्थापना कर रहा है या कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। डिस्कॉम अपनी जिम्मेदारी भलीभांति निभा नहीं रहा है। एमएनआरई आज 70 दिन होने के बावजूद भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर कोई गाइडलाइन जनता में जारी नहीं कर पाया है। एमएनआरई से हमारा निवेदन है, बिना गाइडलाइन के ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, हर जगह दौड़ रही है। जरा सोचिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत एमएनआरई ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। अगर हम देखते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बेनिफिशियरी और इंस्टॉलेशन कंपनी का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होता है 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर। जी हाँ, राजस्थान के अंदर 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट की लैंग्वेज अभी तक एमएनआरई द्वारा किसी भी फॉर्मेट में जनता को नहीं दी गई है। आज जो एमपैनल्ड ईपीसी वेंडर है वो कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करके आज एग्रीमेंट बना रहा है। एग्रीमेंट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है, और उसका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पे अपलोड भी किया जा रहा है। ये सरासर कानूनन अपराध है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसको जल्द ही एमएनआरई द्वारा नहीं रोका गया तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा, फ्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना असफल हो जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो जिसकी मर्जी हो रही है उस हिसाब से सोलर रूफटॉप की स्थापना कर रहा है, जहां पर एमएनआरई द्वारा साफ कहा गया है कि हर सब्सिडी के प्रोजेक्ट के अंदर DCR सोलर पैनल की स्थापना होनी चाहिए। आज वेंडर क्या कर रहा है,
अगर 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है तो 3 किलोवाट जिसके ऊपर उसको सब्सिडी मिल रही है वहाँ पे वो डीसीआर पैनल की स्थापना कर रहा है, बाकी 7 किलोवाट नॉन डीसीआर पैनल की स्थापना कर रहा है। जरा सोचिए, इससे के अलग अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो वो क्या और रॉकेट साइंस कर रहा है। सबसे पहले नेट मीटरिंग का आवेदन करके वो 3 किलोवाट की सब्सिडी लेने के लिए 3 किलोवाट की नेट मीटरिंग कर रहा है। जिस दिन 3 किलोवाट की नेट मीटरिंग हो जाती है और जिस दिन उसके यहाँ पे सब्सिडी रिलीज हो जाएगी, बाकी उपभोक्ता क्या करेगा, फिर वापस 7 किलोवाट की नेट मीटरिंग करेगा। क्या इसके ऊपर नियम नहीं आने चाहिए कि डिस्कॉम क्या रोज बैठ के रोज ही नेट मीटरिंग करता रहेगा उपभोक्ता की बैठ के? आज ये सभी नियम जनता में जारी किए जाने चाहिए कि क्या रोज बैठ के नेट मीटरिंग नहीं की जा सकती? क्या डिस्कॉम इतना फालतू है कि रोज उपभोक्ता के आवेदन के ऊपर रोज नेट मीटरिंग ही करता रहे? जब तक एमएनआरई द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी, हर इंस्टॉलेशन करने वाला हर उपभोक्ता अपनी मनमर्जी करता रहेगा। हर इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनी, हर उपभोक्ता अपनी मनमर्जी करते रहेगा। आज सिंगल फेज अगर 3 किलोवाट का सोलर लगना है तो वहाँ 3 किलोवाट का ही नेट मीटरिंग होनी चाहिए, वहाँ 3 किलोवाट के ही इन्वर्टर की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे 5 किलोवाट के इन्वर्टर की स्थापना की जा रही है। जरा सोचिए, राजस्थान की पॉलिसी, नेट मीटरिंग पॉलिसी एक तरफ कहती है कि एसी कैपेसिटी, नेट मीटरिंग कैपेसिटी जितनी क्षमता आपने मांगी गई है उसके अनुरूप ही एसी इन्वर्टर की क्षमता होनी चाहिए। अब पीएम सूर्यघर के अंदर जहां पे 2 किलोवाट का सोलर की स्थापना हो रही है, 2 किलोवाट की नेट मीटरिंग हो रही है, वहां पे 5 किलोवाट इन्वर्टर की स्थापना हो रही है। ये सरासर अन्याय है। अगर हम दूसरी ओर देखते हैं, जेन्युइनली जहां 40 किलोवाट के सोलर की स्थापना हो रही है और वहां पर अगर उसको 40 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं मिल रहा है, अगर वो वहां पे 50 या 60 किलोवाट के इन्वर्टर की स्थापना कर रहा है मजबूरी में आके, तो डिस्कॉम उसको परमिशन नहीं दे रहा है। लेकिन पीएम सूर्यघर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश है, वहां पे नियम नहीं चल रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। इन्वर्टर कैपेसिटी आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल इन्वर्टर क्षमता के अनुरूप बनानी ही पड़ेगी। किसी भी नियम, किसी भी कायदे को बनाने से पहले क्या टेक्निकल इन्वर्टर बाज़ार में उपलब्ध है, क्या सोलर डीसी कैपेसिटी के पैनल आपके यहाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जब तक इनको सही सिरे से नहीं पढ़ा जाएगा, इनकी उपलब्धता नहीं जांची जाएगी, तब तक जो नियम आप नेट मीटरिंग के बना रहे हैं वो किसी भी काम के नहीं है। डिस्कॉम द्वारा हर एम्पैनल्ड वेंडर, नॉन एम्पैनल्ड वेंडर को नेट मीटरिंग के लिए प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही आवेदन किए जाते हैं, डिस्कॉम का एईएन अपनी मर्जी से उस आवेदन को रद्द कर देता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर कई प्राइवेट डिस्कॉम है। अगर हम बीकानेर की बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं, अजमेर की बात करते हैं, धौलपुर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइवेट डिस्कॉम है वो न जोधपुर डिस्कॉम की मानते हैं, न अजमेर डिस्कॉम की मानते हैं, न जयपुर डिस्कॉम की मानते हैं। वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। आज बेचारा एम्पैनल्ड या नॉन एम्पैनल्ड वेंडर फिर वापस अपनी नेट मीटरिंग की गुहार लगा के फिर हेड ऑफिस जाता है। इसी प्रक्रिया में, नेट मीटरिंग की प्रक्रिया में वो अपने 1, 2, 3, 4 महीने वेस्ट कर देता है। ये है सोलर रूफटॉप को बढ़ावा। मेरा संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डिस्कॉम, रेगुलेटरी सबसे निवेदन है कि कृपया पहले पढ़ें, जांचें कि टेक्निकली बाज़ार में क्या उपलब्ध है, उसके बाद ही नियम को बनाएं। आज नियमों में संशोधन होना अति आवश्यक है। बिना ये नियम किसके लिए बनाए गए हैं? जनता के लिए बनाए हैं, या आपने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए? अगर आपने सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाए हैं तो आप ही अपने घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगा लीजिए, आप सारी ऊर्जा खुद ही पैदा कर लीजिए। क्यों जनता को सोलर रूफटॉप के नाम पर आप बल गलाने का कार्य कर रहे हैं? ये सरासर गलत है, ये सरासर अन्याय है। मेरा भारत सरकार, राज्य सरकार सभी से निवेदन है कि कोई भी योजना अगर आप लागू करते हैं उसके नियमावली आपको जनता में जारी करना जरूरी है। इससे अलग अगर मैं कोई दूसरी बात करता हूं तो आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पोर्टल 24 घंटे में से 17 घंटे तो चलता नहीं है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जब तक आधिकारिक दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे, उपभोक्ता भी अपनी मनमर्जी करता रहेगा, डिस्कॉम भी अपनी मनमर्जी करता रहेगा, इंस्टॉल करने वाली कंपनी भी अपनी मनमर्जी कर दी, क्योंकि आपने ही उनको मनमर्जी करने के लिए खुली छूट दे रखी है। मेरा निवेदन है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जितनी भी गाइडलाइन है वो तुरंत जनता में जारी की जाए। सोलर संगठन को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद।